नमस्कार, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम बात करेंगे आत्मघात योग के बारे में अर्थात जो लोग आत्महत्या करते हैं उनके हाथों में कैसा योग बनता है, और अष्टलक्ष्मी योग के बारे में कालनिधि योग के बारे में बात करेंगे और कुरम योग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कालनिधि योग के बारे में तो किस तरह की स्थिति बनती है। यदि दोनों हाथों की उंगलियों में कुल 4 शंख हो एवं 4 चक्र हो तो उसे कालनिधि योग कहते हैं। अर्थात चक्र किस तरह से बनते हैं हमारे हाथों में, जिस तरह से कनिष्ठिका उंगली में ये चक्र बना हुआ है आप देख सकते हैं यहाँ पर। इस तरह के चक्र अगर बने हुए हैं किसी के हाथों में, इस तरह से यह 4 चक्र चारों उंगलियों पर बने होने चाहिए। कनिष्ठिका पर भी, तर्जनी पर भी, मध्यमा पर भी, अनामिका पर भी। अगर आपके हाथों में ऐसी स्थिति है तो आपके हाथों में कालनिधि योग है। इस योग में जन्म लेने के कारण जातक उच्च अधिकारी होता है और अधिक भाग्यवान होता है, धनी होता है एवं उच्च स्तरीय जीवन शैली जीता है, उच्च स्तरीय जीवन व्यतीत करता है। आगे हम बात करते हैं अष्टलक्ष्मी योग के बारे में यदि जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा, भाग्य रेखा तथा सूर्य रेखा साफ तथा उन्नत और स्पष्ट हो तो उसे अष्टलक्ष्मी योग कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जीवन रेखा के बारे में यह हमारी जीवन रेखा है और यह हमारी स्वास्थ्य रेखा है और यह हमारी भाग्य रेखा है। इन रेखाओं पर किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की कोई रेखा नहीं काटनी चाहिए। इसी तरह की होनी चाहिए जीवन रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा। अगर इस तरह से है तब यह योग घटित नहीं होता। अगर ऊपर से रेखा कोई काट रही है जीवन रेखा को तो यह योग घटित नहीं होता। अगर बिल्कुल साफ सुथरी और स्पष्ट जीवन रेखा, भाग्य रेखा और स्वास्थ्य रेखा है तो अष्टलक्ष्मी योग होता है उस जातक के हाथों में। यदि यह योग किसी व्यक्ति के हाथों में होता है तो व्यक्ति अधिक संपदा एवं विश्व विख्यात होता है तथा वह समाज में अतुल्य स्थान प्राप्त करता है। उसके पास इतना धन होता है कि वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता है। जिस व्यक्ति के हाथों में यह अष्टलक्ष्मी योग होता है वह अमीरों की गिनती में ज़रूर आता है, अगर इस तरह के किसी व्यक्ति के हाथों में रेखाएं हैं। तो आगे हम बात करते हैं कुरम योग के बारे में यदि हथेली में जीवन रेखा के मध्यम में चंद्र पर्वत से होकर सूर्य रेखा जाती हो तथा भाग्य रेखा उत्तम हो तो कुरम योग बनता है। जीवन रेखा और जीवन रेखा के मध्य चंद्र पर्वत से होकर सूर्य रेखा जाती हो तो इस तरह से अगर किसी व्यक्ति के हाथों में इस तरह की स्थिति बनती है तो कुरम योग बनता है उस व्यक्ति के हाथों में। इस योग में जन्म लेने के कारण व्यक्ति स्व कार्यों द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अर्थात अपने कार्यों के द्वारा वह प्रसिद्धि प्राप्त करता है, खुद की मेहनत और लगन के द्वारा प्रसिद्धि प्राप्त करता है, अधिक धैर्यवान होता है, उसकी वाणी मधुर होती है एवं जो उसका जीवन होता है वह राजसी जीवन होता है, अर्थात अधिक ठाठ बाट उसके जीवन में होती है और वह अधिक धनी होता है। जीवन में सुख सुविधा की उसे कोई कमी नहीं रहती। आगे हम बात करते हैं आत्महत्या या आत्मघात योग के बारे में किस तरह की स्थिति होती है। मध्यमा उंगली के नीचे का जो पोर होता है उस पर तारे का चिन्ह हो तो आत्मघात का योग बनता है। इस तरह से
अगर किसी व्यक्ति के हाथों में मध्यमा उंगली के सबसे नीचे का जो पोर होता है उस पर अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो जातक आत्महत्या करेगा, अर्थात वह अपने जीवन को स्वयं ही समाप्त करेगा। अगर इस तरह के किसी व्यक्ति के मध्यमा उंगली के सबसे नीचे वाले पोर में चिन्ह होगा। तो आज की हमने 4 योगों के बारे में बात। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।